थैंक यू सो मच आचार्य जी, आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आज जो आप चर्चा करने जा रहे हैं देश की सबसे मजबूत कुंडली को लेकर है। पिछले 2 बार से लगातार प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार के लिए मैदान में हैं। उससे पहले 3 बार चुने जा चुके हैं मुख्यमंत्री गुजरात के। जिस तरह से उनकी कुंडली दिखाई देती है, ये अपने आप में रियलिस्टिक मोड में अगर देखें प्रैक्टिकली, तो ऐसा रिकॉर्ड भी किसी का दिखाई नहीं देता है जो कि उनका दिखाई दे रहा है। अब ये स्थिति आगे कितनी और जाएगी और उनकी उम्र के हिसाब से अब आगे इसमें और मजबूती है या फिर गिरावट दिखाई दे रही है, दोनों ही चीजों पर सवाल है। क्योंकि एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देखते हैं तो इतने वक्त में एंटी इनकम्बेंसी भी दिखाई देने लगती है। तो क्या इन चीजों का असर उन पर होगा या उनके ग्रह नक्षत्र जो वाकई में चर्चा करने वाले हैं? मैं सोचती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे कौन से ग्रह हैं जो कि वो इस तरह से कंटिन्यू रिकॉर्ड बना रहे हैं, बावजूद इसके कि तमाम तरह के मुद्दे देश में हैं लेकिन उन पर असर नहीं कर पा रहे हैं उनकी वापसी पर। तो यहाँ पर कई तरह के सवाल हैं। हमारे व्यूअर ये भी पूछना चाहेंगे जरूर कि जहां पर ये बार बार आरोप भी लगते हैं कि छल से जीतने वाली बात, तो क्या ऐसी भी कोई स्थितियां हैं जो कि उनकी कुंडली में दिखाई देती है कि वो इन छल का भी इस्तेमाल करते हैं? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो आम जन की तरफ से है। उम्मीद है इन तमाम सवालों का जवाब आपकी इस गणना से मिल जाएगा। जी। हरे कृष्णा विनीता जी, धन्यवाद। न्यूज नशा के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं बात करता हूं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पर। क्या नरेंद्र मोदी जी देश के फिर से प्रधानमंत्री यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। नरेंद्र मोदी जी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और क्या तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? तो इसका उत्तर है हाँ। 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे। 17 सितंबर 1950 को दोपहर के समय वडनगर, मेहसाना, गुजरात में जन्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है, जिसमें जो योग बन रहा है चंद्रमा और मंगल का राजयोग, उनको पिछले 2 दशकों से पहले गुजरात से और अब केंद्र की राजनीति में बड़ी सफलताएं देता आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा से केतु में गुरु होने के कारण गजकेसरी योग तथा पंचम भाव में बैठे राहु। मैंने एक और वीडियो में अभी चर्चा किया था कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में राहु बहुत अच्छे पोजीशन में है और चूंकि 4 जून को रिजल्ट आ रहा है, 4 जून का जो 4 जून 4 अंक जिसका स्वामी राहु होता है, 4 जून का जो स्वामी है राहु है। राहु जो है वह इनकी कुंडली में दशमेश में सूर्य की दृष्टि से बन रहा राजयोग भी बड़ी सफलता दिलाने का योग बना रहा है, लेकिन वर्तमान में चंद्रमा से चतुर्थ में गोचर कर रहा है। शनि विश्वंतरी दशा में, मंगल में शनि की कठिन दशा के चलते उनकी पार्टी की सीटों में जो है उछाल दिख रहा है और साथ ही साथ उनके गठबंधन के लोगों में भी ताकत दिखती है। बीजेपी की अगर कुंडली देखे, स्थापना दिवस 6 अप्रैल 1980 को दोपहर 11:45 पर दिल्ली में मिथुन लग्न में बन रहा है, जिसमें चंद्रमा बुध की विषुवती 17 फरवरी 2024 से 18 जुलाई 2025 तक चलेगी। चंद्रमा बीजेपी की कुंडली में 6ठे भाव अच्छे नीच भंग राजयोग दे रहे हैं, लेकिन अंतरदशा बुध या का केतु कुंभ से युति होना, उस पर से अप्रैल मई महीनों में मंगल और शनि का गोचर पार्टी में विवाद दे सकता है। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि एनडीए का, बीजेपी का 350 से 370 या उससे भी 10 सीटें अधिक हो सकती है, कम नहीं होगी। टोटल कैलकुलेशन अगर किया जाए 7वें चरण का, तो 370 के करीब सीटें लेकर के एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता शासन में आएगी। और हाँ, इस बार चूंकि शनि कुंभ में बैठे हुए हैं, कुंभ में बैठे होने के कारण युवा चेहरा, नए लोग जो है वह मंत्री परिषद में, मंत्रिमंडल में आएंगे
और पुराने बहुत सारे चेहरे मंत्रिमंडल से बाहर होंगे और इस बार जो दिख रहा है वह फिर से एक बार, चूंकि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में शश योग, पंच महापुरुष योग और वृश्चिक लग्न में लग्न का ताकतवर होना, यह फिर से एक बार, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद को दिखाता है। हम अंक ज्योतिष और कुंडलीय गणना के आधार पर कह सकते हैं कि एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से शपथ लेंगे देश के प्रधानमंत्री पद का, और उनकी ताकत सत्ता शासन में वृद्धि होगी। और मैं यह कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री पद साल 2026 के जुलाई तक ताकतवर तरीके से दिखता है। साल 2026 के जुलाई तक नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जो है वह जब भी देगा रिजल्ट, वह अनायास, अचानक लोगों की सोच को बदल डालेगा। और यह भी दिख रहा है कि आने वाले समय में जैसे अमेरिका में चुनाव की स्थिति है उस तरह भारत में चुनाव की स्थिति बनेगी। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं, मैं यह नहीं कह सकता कि 420 और 450, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूं कि 350, 370 से कुछ अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस के साथ आएंगे। बीजेपी, केवल बीजेपी 325 से 350 के बीच सीट लेकर के आएंगी। यह मेरा कैलकुलेशंस, मैं अंक के गणना पर एक एक कैंडिडेट के आधार पर, जो प्रमुख कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के और प्रमुख विपक्षी की, उनके न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस के आधार पर मैंने निकाला है और इसके आधार पर मैं बता रहा हूं। यानी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और सत्ता शासन के शीर्ष पर होंगे। जी विनीता जी, धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकती हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, जैसे मैंने अपने शुरुआती उसमें कहा भी कुछ सवाल में कि छल का भी एक आरोप उन पर लगातार लगता रहता है। कौन से ग्रह हैं जो उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जिसकी वजह से उनकी जीत जो है वो हमेशा एक सवाल के दायरे में पहुंच जाती है? राहु एक ऐसा ग्रह है, चूंकि राहु और केतु की आपने कहानी सुना होगा कि पहले यह राक्षस हुआ करते थे और देवताओं के वेश बदल करके इन्होंने अमृत का पान किया था। तो राहु और केतु के सर को धड़ से अलग भगवान विष्णु जी ने कर दिया था। तो राहु ग्रह के कारण व्यक्ति विवादों में होता है और संशय की स्थिति लोगों की बनी रहती है और व्यक्ति के अंदर कल बल छल तब चल, हर तरह से ताकतवर तरीके से व्यक्ति अपने सत्ता शासन को पाने के लिए सभी शक्तियों को आजमाता है। राहु ग्रह के कारण व्यक्ति नीच भंग राजयोग, आप देखिएगा जितने भी पिछले 15 साल 10 साल में या तीसरी बार जो चुनाव का जो डेट आ रहा है उसको राहु को ध्यान में देख करके किया जा रहा है और इसके कारण कहीं ना कहीं राहु इनको ताकत दे रहा है। राहु और मंगल का कॉम्बिनेशंस नरेंद्र मोदी को सत्ता शासन में बरकरार रखे हुए हैं। अच्छा, मतलब वो दोनों तरह के असर दिखा रहा है। एक तरफ लोगों को उनके बारे में संशय पैदा और करता है, लोकप्रियता, जी ओके, और दूसरा लोकप्रियता भी दे रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली, अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री फिर बनेंगे, ऐसा है, लेकिन ये कितने समय तक का है? एक सवाल ये उठने लगा है कि 2 साल बाद शायद कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। उनकी कुंडली में भी क्या ऐसा कुछ दिखाई देता है 2 साल के बाद? 2026 से, मैंने अभी भी कहा था कि जुलाई 2026 से यह योग बन सकता है कि नरेंद्र मोदी देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं। ओके। अभी सत्ता शासन में 5 साल इनको और ताकत दिखता है। बहुत अच्छी तरीके से
सत्ता शासन में रहेंगे, 2024 में फिर से प्रधानमंत्री पद को प्राप्त करेंगे, एक बार फिर से प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। ओके, यानी कि अभी 5 साल इनके पास और यही सेम ग्रह दिखाई देते हैं। 5 साल के बाद इनके कौन से सितारे हैं जो बदल जाएंगे? देखिए जो है शुक्र का महादशा काल 20 वर्ष का होता है। शुक्र का महादशा काल शुक्र का महादशा काल 20 वर्ष होता है, शनि का 19 वर्ष होता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम देखें अभी इनकी कुंडली में तो शनि में, शुक्र में गुरु की विषुवंतरी चल रही है और प्रत्यंतर दशा राहु युति शनि की तीसरी दृष्टि से पड़ता है। ऐसे में देखिए इस तरह की कुंडली जो होता है, जैसे इनका कुंडली राजयोग दिखा रहा है, चंद्रमा और मंगल का राजयोग, जो एक बार राजयोग शुरू हुआ तो वह लाइफ टिल लाइफ राजयोग दिलाता है। अच्छा, व्यक्ति को राज सत्ता शासन में टिल लाइफ राजयोग देता है। तो यह हो सकता है कि अभी 5 साल प्रधानमंत्री रहे, इसके बाद राष्ट्रपति बने तो टिल लाइफ रहे। टिल लाइफ रहे, संविधान तो ये नहीं कहता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुल मिला करके वो किसी तरह से सत्ता का फायदा जो है उन्हें मिलता रहेगा जब तक वो जिंदा रहेंगे। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली जो कि देश के भविष्य के साथ भी जुड़ी है, तो इससे अंदाजा हो सकता है कि किस तरह की स्थितियां और आगे आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।